गुड इवनिंग चिल्ड्रंस। शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि आज मॉर्निंग में मैंने लाइट एनर्जी स्टार्ट किया था। अब उसके मैं यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की टर्म से आप क्या समझते हैं? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट स्ट्राइक अ पॉलिश्ड सरफेस इट कम्स बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब पॉलिश की हुई सरफेस पे जब लाइट जो है वो ट्रैवल करती है सेम मीडियम में, और सेम मीडियम में स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस हो जाती है, तो इस लॉ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ अ प्लेन मिरर मेड? प्लेन मिरर जो है वो कैसे बनाया जाता है? टू मेक अ प्लेन मिरर अ थिन पीस ऑफ ग्लास इज टेकन। एक ग्लास मीन्स कांच का एक छोटा सा पतला सा पीस लेंगे, उससे हम प्लेन मिरर बनाएंगे। वन सरफेस ऑफ द मिरर इज़ मेड ऑपेक बाय सिल्वरिंग। और उसकी वन सरफेस मतलब एक सरफेस जो है मिरर की हम ऑपेक बनाते हैं और सिल्वरिंग करते हैं। तो ऑपेक मीन्स होता है यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट में से लाइट जो है वो इजीली ट्रेवल नहीं कर पाती है, तो उसको हम ऑपेक मीडियम कहते हैं। और बाय सिल्वरिंग इट, और उसकी प्लेन मिरर की जो एक सरफेस जो होती है उसकी सिल्वर की लीड ऑक्साइड की जो है वो कोटिंग मीन्स पॉलिश कर दी जाती है, तो वो सिल्वर कलर की होती है, इसलिए उसको यहाँ पे सिल्वरिंग कहा गया है। ऑन द टॉप ऑफ दैट अनदर thin coating of red lead oxide is given which protect the silvering of the मिरर। इस तरीके से मतलब लीड ऑक्साइड से जो सिल्वरिंग कर दी जाती है, तो वो ये मिरर की प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। अब यहाँ पे आपको टर्म्स डिफाइन दी हुई है, जो कि छोटी छोटी डिफाइंस है, 2 मार्क्स में आती है। फर्स्ट डिफाइन है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या है? द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ए बी इज कॉल्ड अ इंसिडेंट रे। ए बी मतलब यहाँ पे ये एक ड्रॉ बना के आपको यहाँ पे एक टर्म्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये देखिए ड्रॉ है, इसमें यहाँ पे ये ए से लेके ये जो ए से बी तक की ये जो रे गई है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट ऑफ रे। अब सेकंड है यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, the incident ray bouncing back in the same medium after striking the reflecting out face our face is called reflected ray. In figure NQ is the reflected ray। यहाँ पे अब ये जो ड्रॉ बना हुआ है, तो इस ड्रॉ में यहाँ पे एन से लेकर एन से ये जो एन है और ये जो क्यू यहाँ लाइन गई है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये यहाँ पे इसकी लैमिनेशन भी की हुई है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब यहाँ पे थर्ड डिफाइन जो है वो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होते हैं? एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। पी एन एम मतलब पी ये है, ये वाला पॉइंट जो पी है, और ये एन जो है वो ऊपर गया है, ये एन, तो एन ये पी से एन, और ये एम जो ये पॉइंट जो आपका ये बन रहा है उल्टा भी, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होता है, यहाँ पे आप वो भी देख लीजिए कि ये इक्वल होते हैं। जब पी एन एम इक्वल है तो एन एम क्यू ये तीनों जो है वो इक्वल होंगे, तो इसलिए इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा गया है। रिफ्लेक्टेड एंगल कहा गया है, जो कि इक्वल होता है। नॉर्मल की डिफाइन क्या है कि इट इज़ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एम एन इज नॉर्मल।
अब यहाँ पे देखें इंसिडेंट्स नॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर लाइन बन रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि एम और एन, ये ए बी जो लाइन रे है इसको एम एन जो है ये परपेंडिकुलर मीन्स टी शेप का बना रही है, तो इसको हम परपेंडिकुलर रे कहते हैं, नॉर्मल साइज कहते हैं। तो ये आपकी डिफाइंस हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एक ड्रॉ बनाकर इसको एक्सप्लेन करना है। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे फ्रॉम द प्लेन मिरर, लेबल ऑन इट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर में आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है कि क्या है। ये ड्रॉ जो है वो एग्ज़ाम में बना हुआ आता है, इस ड्रॉ की लेबलिंग जो है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब ए ओ क्या है, ए और ये ओ जो है ये इंसिडेंट रे है, इसका यहाँ पे आपको लेबलिंग भी करनी है। और ओ से बी क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये आपका ए से ओ हो गया, ये ए हो गया, ए से ओ, और ओ से यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो बी पॉइंट दिया हुआ है, ओ से बी जो है इसको हम रिफ्लेक्टेड कहते हैं। तो ये आपको इसको डायग्राम बना के शो करना है। अब इसको आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, तो प्रूफ में आपको ये बताना है कि ओ एन, अब ये जो डायग्राम है ये ऐसा है डायग्राम में, और ये ए लाइन है, ये ओ पॉइंट है, यहाँ पे ये एन है, और ये इंसिडेंट रे है ए, और ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ओ ए इंसिडेंट है और ओ बी जो है वो रिफ्लेक्टेड है। अब यहाँ पे एंगल बताना है कि इंसिडेंट एंगल कौन सा बन रहा है, तो वो हम यहाँ पे दो एंगल इक्वल बन रहे हैं इसमें, तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पे दो एंगल बताएंगे कि कौन कौन से बन रहे हैं। तो ए ओ एन, और दूसरा बन रहा है यहाँ पे एन ओ बी, तो मीन्स आपका ए ओ एन ऐसा बनेगा, और दूसरा जो बनेगा ओ इसका कॉमन पॉइंट हो गया, ओ से ये बी, तो ये आपका ये दोनों तरफ मतलब वी बना रहा है, ये ऐसा वी और ये ऐसा वी, तो इसको रिफ्लेक्शन कहेंगे। एन ओ बी को हम रिफ्लेक्शन कहेंगे, ये एन ओ बी वाले पार्ट को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के यहाँ पे टू लॉ जो है वो आपको मेंशन करने हैं। तो यहाँ फर्स्ट लॉ जो है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम पोजीशन में बनते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये सभी जो है सेम प्लेन ऑब्जेक्ट पे बनते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये दोनों ही इक्वल होते हैं। ये आपको अभी मैंने आपको ड्रॉ में समझाया, ए ओ एन, और यहाँ पे आपको ओ बी है, ये बीच में एन है, तो ये एन ओ बी जो है ये रिफ्लेक्टेड है, और ये ए जो है ये ए ओ एन जो है ये इंसिडेंट है। तो ये दोनों ही इक्वल होंगे क्योंकि कॉमन पॉइंट इनका ओ है, ओ से ये दोनों एंगल जो है बन रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उस आपको आंसर यहाँ पे बताना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, डायग्राम बना हुआ आएगा, उसका वेरिफिकेशन करना है आपको। तो डायग्राम आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे एंड द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो तीनों ही जो है इक्वल सेम प्लेन पे एक ही पोजीशन में इक्वल बनते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो आई और ये आर जो बन रहे हैं यहाँ पे एंगल, आई मीन्स होता है इंसिडेंट और आर मीन्स यहाँ पे आर मीन्स होता है रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको ये आंसर जो है ये ऐसे प्रिपेयर करना है। डायग्राम की प्रैक्टिस बिल्कुल आप अच्छे से कर, आपको इसका वेरिफिकेशन भी करना होगा, जो कि आपको वेरिफिकेशन करने के लिए आपको ये डायग्राम को देख के अगर आप इसको एक्सप्लेन कर सकती हो तो कर लीजिए, वरना इसको लर्न कर लेना।
टेक अ वुडन ड्राइंग बोर्ड एंड फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर। एक हम वुडन ड्राइंग शीट लेंगे और उस पर वाइट शीट लगा देंगे पेपर पे। इन द मिडिल ऑफ द पेपर, और पेपर के बीच में हम ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन मिडिल पार्ट में के, और उसका नाम देंगे हम के डैश। मार्क अ पॉइंट बी। अब उसके बीच में मिडिल पॉइंट जो है उसके बीच में हम बी को यहाँ पे मार्क कर देंगे। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बी एन। बी से लेके आप एक परपेंडिकुलर बनाओगे। परपेंडिकुलर मीन्स होता है टी शेप, तो बी आपका यहाँ पे है, एक नीचे स्ट्रेट लाइन खींच दोगे तो ये एन पॉइंट आ जाएगा, इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। तो परपेंडिकुलर बन गया आपका, इसको हम बी एन को परपेंडिकुलर कहेंगे। प्लेस अ मिरर एक्स और एक्स डैश। ये एक्स और एक्स डैश जो है वो लाइन के और के डैश को यहाँ पे टच कर रही है। तो ये पॉलिश के और के जो है ये पॉलिश्ड सरफेस है मिरर की। क्या है? ये पॉलिश सरफेस है जो कि आपको ये बाहर से दिख रही है। होल्ड द मिरर इन द मिरर होल्डर। जिसने पॉलिश सरफेस ने मिरर को यहाँ पे होल्ड, मिरर जो है उस पर होल्ड किया गया है। पॉलिश सरफेस पे मिरर को होल्ड करके रखा गया है। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे डायग्राम जो है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसका वेरिफिकेशन भी आपको बिल्कुल अच्छे से लिखना है। ये क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का आता है, तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो अब मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा समझ में आ गया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय, गुड नाइट।